जी, अस्सलाम वालेकुम। बेटा उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसी थ्रू कैपेसिटर। ये हमने आज टॉपिक डिस्कस करना है। तो इसमें क्या है कि थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में आपने मेंशन करना है कि जब एसी सोर्स के साथ आप कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो करने लग जाता है। अब करंट ऐसे नहीं फ्लो करता क्योंकि हमें पता है कि जो कैपेसिटर है वो डीसी को ब्लॉक करता है, डीसी को तो नहीं गुजरने देता। फिर एसी को कैसे गुजरने देते हैं? अब जब हम एसी सोर्स लगाते हैं और एसी सोर्स की ये वेव फॉर्म होती है, इसके दो साइकिल होते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है ना, तो उसमें ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी, ये साइड नेगेटिव। तो करंट की ये डायरेक्शन होगी जिसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो ये साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ये साइड नेगेटिवली चार्ज। तो इस केस में कैपेसिटर क्या कर रहा होगा? चार्ज कर रहा होगा। अब दूसरे ही लम्हे जब दूसरा साइकिल आएगा, ये वाला नेगेटिव हाफ साइकिल, तो उसमें ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी, ये साइड नेगेटिव, और कैपेसिटर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो करवाएगा। इसमें अब जो पॉजिटिव ये वाली साइड थी ये पॉजिटिव बन जाएगी। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो इस तरह कैपेसिटर कंटिन्यूसली चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है और अपने अंदर से करंट को फ्लो करने देता है। तो इस तरह से कैपेसिटर एसी को अलाउ करता है। ये नीचे मैंने मेंशन किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एमसीक्यूज के हवाले से, कि कैपेसिटर ब्लॉक डीसी बट अलाउ एसी। नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करें तो वोल्टेज वेव फॉर्म। तो वोल्टेज वेव फॉर्म में क्या है कि आपने वोल्टेज की वेव फॉर्म बनानी है, क्योंकि हमने कैपेसिटर के साथ एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है और वोल्टेज सोर्स के अंदर साइन ओमेगा टी आ रहा है। तो हमें पता है साइन वेव क्या होती है। ये सिंपल साइन वेव इस तरह से है। ये मैथ वाले बच्चे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि साइन वेव ये होती है। आप ग्राफ के अंदर थीटा की डिफरेंट वैल्यू पुट करें और तो आपके पास साइन का ग्राफ बनता है। तो उसमें ये उसके मैक्सिमम वोल्टेज हैं, ये उसके नेगेटिव में मैक्सिमम वोल्टेज हैं, और यहाँ पे 0 वोल्ट होते हैं इस पोजीशन पे। सो अब हमने क्या करना है, इस वोल्टेज की ग्राफ से, इस वोल्टेज की कर्व से हमने चार्ज की कर्व निकालनी है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर इक्वेशन Q इज इक्वल टू सी वी। अब यही वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये आ जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब सी को वी नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो सी वी नॉट बन जाएगा। ठीक हो गया। अब Q इज इक्वल टू सी वी है, तो जो Q नॉट है वो किसके बराबर होगा? सी वी नॉट, क्योंकि कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है। अगर वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो चार्ज मैक्सिमम होगा। तो इसलिए ये आपके पास फॉर्मूला बन गया Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा टी। तो जैसे वोल्टेज की वेव फॉर्म थी वैसे ही चार्ज की वेव फॉर्म आएगी। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें भी तो साइन ओमेगा टी आ रहा है। ठीक है, तो इसकी भी ये वाली वेव फॉर्म बन जाएगी। तो इसमें भी ये मैक्सिमम चार्ज है, ये नेगेटिव में मैक्सिमम चार्ज है, और यहाँ पे 0 चार्ज होगा, मिनिमम चार्ज होगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है, अभी आपने याद रखना है कि वोल्टेज की वेव फॉर्म थी, ये चार्ज की वेव फॉर्म है। अब नेक्स्ट हमने करंट की वेव फॉर्म ड्रा करनी है, क्योंकि फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन कैपेसिटर हमें दोनों दोनों वेव फॉर्म चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला आपने चैप्टर नंबर 13 के अंदर स्टडी किया, इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब इसमें क्या है कि Q बाय टी, अगर हम Q और T ग्राफ की स्लोप निकालें तो वो हमें करंट प्रोवाइड करेगा। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है, इसी तरह चार्ज और टाइम के ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमें करंट प्रोवाइड करेगी। तो स्लोप पहले देखें होती क्या है, टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ। कोई भी ग्राफ है उसके किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रा करें जो ग्राफ के सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, उसको हम क्या कहते हैं? स्लोप लाइन कहते हैं। अब यहाँ पे देखें जो बच्चे लेट्स सी स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, ये स्लोप कम है। और अगर आप एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो उस पे स्लोप क्या होगी? बिल्कुल जीरो होगी, कोई स्लोप नहीं होगी। तो मैंने मेंशन किया यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप जीरो, वर्टिकल लाइन स्लोप मैक्सिमम। अब देखिए मैंने एक चार्ज और टाइम का ग्राफ ड्रा किया, इसके डिफरेंट पॉइंट पे मैंने स्लोप लाइन्स ड्रा की हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्लोप लाइन है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम स्लोप आ रही है, वर्टिकल लाइन मैक्सिमम स्लोप, तो करंट आएगा मैक्सिमम। ये पॉइंट एक बन गया। अब इस पॉइंट पे आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करें या स्लोप लाइन ड्रा करें तो वो आ रही है हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल में स्लोप होती है जीरो। अगर हॉरिजेंटल में स्लोप जीरो है तो करंट जीरो। ये पॉइंट मिल गया। फिर यही स्लोप लाइन, ये स्लोप लाइन इस तरह मूव करती हुई आ रही है। फिर ये नीचे इस डायरेक्शन में ये वर्टिकल लाइन अगेन, अब ये नीचे की तरफ जा रही है स्लोप लाइन, तो नेगेटिव में मैक्सिमम। फिर यहाँ फिर हॉरिजॉन्टल लाइन जीरो और फिर वर्टिकल लाइन मैक्सिमम। तो इस तरह इन पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो ये क्या बनेगी? एक वेव फॉर्म बन जाएगी। अब ये चार्ज की वेव फॉर्म थी, ये किसकी है? करंट की वेव फॉर्म है। अब आपने इस करंट की वेव फॉर्म और जो प्रीवियस पेज पे ये देखें, इस पेज पे हमने ये वोल्टेज की वेव फॉर्म देखी थी, इन दोनों को क्या करें? कंबाइन करें। देखें ये वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी, ये करंट की वेव फॉर्म है, इन दोनों को एक ही ग्राफ के अंदर ड्रा करें। तो देखें
ये करंट, ये वोल्टेज। यहाँ से क्लियर है कि अगर पॉइंट इस पॉइंट पे देखें, जो वोल्टेज है वो जीरो है, लेकिन करंट तो ऑलरेडी किसी मैक्सिमम पॉइंट पे खड़ा है, तो करंट आगे चल रहा है वोल्टेज से। तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। अब हमें कैसे पता चला एंगल पाई बाय 2 है? आप नेक्स्ट पॉइंट को ऑब्जर्व करें कि इस पॉइंट पे जो करंट है वो जीरो हो गया, लेकिन वोल्टेज मैक्सिमम पे चला गया। ठीक है, तो कितना फेज डिफरेंस आ रहा है? 90 का फेज डिफरेंस आ रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैंने वेक्टर डायग्राम ड्रा किया और ये दो पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2, ये एमसीक्यूज में भी आता है। और वोल्टेज, या दूसरी तरह हम इसको वैसे भी पढ़ सकते हैं कि वोल्टेज लैग्स द करंट बाय पाई बाय 2। ये लॉग नहीं है, ये लैग है, ये ए लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये उसकी वेक्टर डायग्राम है कि अगर हम इस पॉइंट जीरो पॉइंट पे देखें, वोल्टेज जीरो है, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर जीरो वोल्टेज हो तो उसकी बनती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन वोल्टेज की आ गई, और नेक्स्ट करंट उसी उसी पॉइंट पे करंट मैक्सिमम है, तो उसकी वर्टिकल लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इन दोनों को हमने पाई बाय 2 के डिफरेंस से क्या कर दिया, ड्रा कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, ये एमसीक्यूज आता है कि वोल्टेज और करंट के दरमियान कैपेसिटर के अंदर जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई बाय 2 होता है, और पाई बाय 2 को हम क्या कहते हैं, 90 भी बोलते हैं। ठीक है, हम 90 को ही पाई बाय 2 कहते हैं। ये डिग्री के अंदर है, ये रेडियन के अंदर है। उसके बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जैसे रेजिस्टेंस होती है ना करंट के फ्लो में रुकावट, इस तरह कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी क्या करती है, जो कैपेसिटर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको जो अपोजिशन ऑफर करती है उसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है जी, अपोजिशन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट बाय कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट इज डिनोटेड बाय XC, इसको XC से डिनोट करते हैं। और XC क्या होता है, V ओवर R। जैसे हमारे पास होता है ना R इज इक्वल टू V ओवर I, इस तरह कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगी, V ओवर I, लेकिन इसमें हमने RMS मेंशन करना है क्योंकि हम AC को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो AC के लिए हम RMS वैल्यू लेते हैं, तो XC इज इक्वल टू VRMS ओवर IRMS। और ये MCQs है कि इसका यूनिट होता है ओहम, कोई और यूनिट नहीं होता, इसका ओहम ही यूनिट होता है। फॉर्मूला ये इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज का फॉर्मूला है कि x इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी होता है। ये आपके लेवल पे डेरिवेशन नहीं है, अगर आप हायर लेवल पे जाएं वहाँ पे इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं, या आप इसमें फार्मूले को याद रखना है। और वो होता है 1 ओवर 2 पाई एफ सी। ये कहाँ से आया, क्योंकि ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एफ। तो 2 पाई एफ की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 पाई एफ सी। यहाँ से एक रिलेशन निकलता है कि जो एक्स सी है वो रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, मतलब इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी कम कर दें तो एक्स सी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप फ्रीक्वेंसी को हाई कर देंगे तो एक्स सी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो इसका फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। क्या वो कह दे कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं तो एक्स सी पे क्या इफेक्ट आएगा, आपने कहना हाफ हो जाएगी। ठीक हो गया। और लास्ट आपके पास पावर डेसिपेशन। रजिस्टर के अंदर हमने पावर डेसिपेशन पढ़ी थी, पी इज इक्वल टू आई स्क्र आर या वी स्क्र ओवर आर। तो यहाँ पे पावर डेसिपेशन क्या होती है, प्योर कैपेसिटर के अंदर वो जीरो होती है। ये अगेन एक एमसीक्यूज है कि इन प्योर कैपेसिटर द पावर डेसिपेशन इज जीरो। क्यों जीरो है, क्योंकि देखें जब आप हम एसी की वेव फॉर्म की बात करते हैं ना, तो उसमें साइकिल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब इस पार्ट में करंट इंक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटर चार्ज करता है, फिर करंट डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, फिर यहाँ पे चार्ज होता है, फिर डिस्चार्ज होता है। तो कंटिन्यू कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता रहता है, तो कंज्यूम नहीं करता। जब चार्ज है तो एनर्जी मतलब गेन कर रहा है, जब डिस्चार्ज होता है तो रिलीज करता है एनर्जी। तो इस तरह कैपेसिटर क्या करता है, डेसिपेट नहीं करता, चार्ज और डिस्चार्ज करता है। तो ये था आपका टॉपिक, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।